नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए हैं। करेंगे लिखा है लेकिन कर दिए हैं। आशा पारेख को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और फिल्म तानाजी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म और मराठी फिल्म अंतिम संस्कार इसको सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म से सम्मानित किया गया है। ये 3 मेन थे, और भी बहुत से ऐसे अवार्ड्स दिए गए हैं। आपको और देखना है तो अवश्य देखिएगा। बाकी सबसे इम्पोर्टेंट हमने 2 बार ले लिया है ना, ये दूसरी बार है। आशा पारेख जी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसको याद रखिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और तानाजी वाला भी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अक्टूबर 2022 को भारत में बहुप्रतीक्षित, बहुत समय से प्रतीक्षा की जा रही थी, 5G सेवाओं का शुभारंभ करने वाले हैं। शुरुआत में तो ये कुछ चुनिंदा शहरों में ही शुरू होने वाला है, लेकिन धीरे धीरे इसको पूरे देश में कवर किया जाएगा। लक्ष्य रखा गया है 1 साल का कि पूरे देश के एक कोने में 5G सेवा पहुंच सके। देखते हैं कितना क्या रहता है। बाकी वैसे भी 2 प्रकार होते हैं, अच्छा भी है बुरा भी है। जो ओपिनियन हो आपका कमेंट में अवश्य बताइएगा। कुछ ना कुछ ओपिनियन ज़रूर रखिएगा इसके बारे में। यदि कुछ ओपिनियन नहीं है तो वो बात सही नहीं रहेगी। ऐसी मेरी सलाह सदैव रहती है कि कुछ ना कुछ ओपिनियन आपका रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ एक साझेदारी समझौता किया है। प्रशांत द्वीप राष्ट्र जो हैं उनके साथ में व्हाइट हाउस ने 10 सूत्री यूएस पैसिफिक पार्टनरशिप की घोषणा की है अपने आधिकारिक तौर पर, है ना। प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ ये एक बहुत बड़ा समझौता है, इसलिए हमने लिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में आप इसको रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कर्तव्य पथ पर पोषण उत्सव का आयोजन किया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने किया है ना। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कर्तव्य पथ पर इसका उद्घाटन किया गया है, आयोजन किया गया है, उद्घाटन भी बोल सकते हैं आप। बाकी पोषण माह तो ख़त्म हो ही गया, शुरू हुआ था सितंबर में, चला था सप्ताह भी, माह भी, और अब इसका उत्सव किया गया है। बाकी सब कुपोषण से जंग सुपोषण के संग ऐसा करके किया जा रहा है। ये बहुत पुरानी लाइन है, अभी नहीं चल रही है, लेकिन हाँ ये बहुत पुरानी लाइन है। बाकी कुपोषण के लिए ही किया जा रहा है ना। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधीनगर मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गांधीनगर में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है इन्होंने हाल ही में। देखिए 1 अक्टूबर को मतलब कर दिया है, अब 1 अक्टूबर छोड़िए, कर दिया है। ये रविवार को छोड़कर 6 दिन तक चलेगी, सप्ताह के 6 दिन ये चलेगी। ये 6 दिन वाला इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी अभी किया गया है। वंदे भारत योजना के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। नोट्स बराबर बना लीजिए, समरी बना लीजिए, ऐसी मेरी एक सलाह होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत 40वें स्थान पर पहुंचा है। अब बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि 7 साल पहले की यदि यही रिपोर्ट देखी जाए तो भारत 2015 में 81वें स्थान पर था और डायरेक्ट 41 स्थानों की बड़ी छलांग मारी है भारत ने। 7 साल लगे, ऑब्वियसली 7 साल मतलब 7 साल में 40 स्थान ऊपर, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अडानी ग्रीन ने राजस्थान में 600 मेगावाट का सबसे बड़ा पवन सौर संयंत्र चालू किया है। इस परियोजना में 600 मेगावाट सौर और 150 मेगावाट पवन संयंत्र शामिल है। ये एक बहुत बड़ा एक संयंत्र स्थापित किया है। 600 मेगावाट का क्या है सौर और 150 मेगावाट का पवन संयंत्र है। ये दोनों संयंत्रों को स्थापित किया है अडानी। अब बड़े लेवल पे अडानी ग्रीन, है ना, बड़े लेवल पे कर रहा है ये सब काम। इससे आप समझ सकते हैं और भी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी अडानी के ही कामों में। बाकी लल्लन टॉप का शायद एक दी लल्लन टॉप यूट्यूब चैनल है, बहुत ही फेमस, उन्होंने डाला हुआ है अडानी के ऊपर शायद दी लल्लन टॉप शो, जिसमें दुनियादारी जिसमें भी डाला हूँ, मेरे को एक्चुअल आइडिया नहीं है, उसको देख लीजिएगा, उससे आप समझ जाएंगे। बहुत पुराना है, मतलब हो गए 1 हफ्ते के अंदर अंदर हो गया है, उसको आप देख सकते हैं। यदि
पूरा समझना हो आपको तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीबीआई ने शुरू किया है ऑपरेशन गरुड़। ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया है और इसी के तहत 175 कथित ड्रग तस्करों को गिरफ्तार भी किया है। ये मतलब इतने बड़े लेवल पे वो है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात ही है। बड़े लेवल पे क्या बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी बात है। 175 कथित ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है, डायरेक्ट 175। 75 है मतलब इसमें, ये एक राउंड फिगर है शायद, ऐसा मेरे को लगता है। अगर 175 रखा गया है, ऑब्वियसली आज़ादी का अमृत महोत्सव, ऐसा होगा कि शायद 176-77 होगा, तो उसको 175 मीडिया बता रही है। तो दोस्तों ये अंतिम जानकारी थी। बाकी 1 अक्टूबर है आज, 1 अक्टूबर की शुभकामनाएं आपको। नया मंथ है, सारे लक्ष्य तैयार कर लीजिए, हमें ऐसा 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 करना है और उनको पूरा उन सब गोल को अचीव करने की पूरी कोशिश करिए। और एक पनिशमेंट भी रखिए, यदि नहीं होते हैं और हो जाते हैं तो एक तोहफा भी रखिए अपने लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्स।